हेलो फ्रेंड्स। आज हम मृदा के प्रकार या मृदा के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे और ये भी देखेंगे कि भारत में कहाँ कहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती हैं और कौन सी मिट्टी में कौन सा चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 अध्याय जो 1 है संसाधन एवं विकास, इसका ये मेरा पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 ही बनाया रखा है। ठीक है, और उसमें मैंने कुछ एक चीज़ मैंने मिस्टेक नहीं मतलब का सर मैंने थोड़ा सा बताना भूल गया था, तो उस चीज़ को मैं थोड़ा सा यहाँ पर रिपीट कर बता देता हूँ तो मैंने क्या छोड़ दिया था। जैसे मैंने यहाँ बताया था कि जो अनविकरणीय संसाधन होते हैं वो जनरली ऐसे संसाधन को कहते हैं जो उसको बनाने में क्या लग जाते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं। ऐसे संसाधन जिनको बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, तो ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं, अनविकरणीय संसाधन कहते हैं, या जिन्हें हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। जो एक बार ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया। जैसे कोयला, एक बार हम इसे इस्तेमाल कर लेंगे, भंडार ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हमें कोयला नहीं मिलेगा, या फिर कह सकते हैं कि मिलेगा तो इसके लिए हमें लाखों वर्षों तक इंतज़ार करने होंगे, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि अनविकरणीय संसाधन में इसको भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। इसलिए बांटा गया क्योंकि आप देखेंगे कि हमारा एक लोहा भी क्या है, जिसे मान लेते हैं कि ज़मीन के नीचे जो लोहा मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, लोहा इसको मिल रहा है, वो भी एक असीमित मात्रा में है। तो इसका मतलब क्या है कि वो नवीकरणीय रखें या फिर अनवीकरणीय संसाधन रखें। देखिए, एक्चुअली में उसको तो हम बना नहीं सकते हैं। अगर एक बार लोहा इस्तेमाल हो गया तो फिर हम लोहा कहाँ से लाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि लोहा वो विनाश भी तो नहीं हो रहा है, वो तो बिल्कुल ख़त्म भी नहीं हो रहा है। लोहा भी तो मेरे पास जितना था उतना ही और अभी भी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो अनवीकरणीय संसाधन है उसको भी हम लोग दो कैटेगरी में रख सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। एक रख सकते हैं पहला चक्रीय संसाधन, ठीक है, और एक रख सकते हैं अचक्रीय संसाधन। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अब देखेंगे कि जो धातु है, जितने भी तरह के धातु होंगे वो सभी चक्रीय संसाधन में आएंगे, जबकि जितने भी तरह के क्या है, जीवाश्म ईंधन वगैरह हो गया, कोयला हो गया, तो सब क्या है, अचक्रीय संसाधन हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक बार इसको यूज करने के बाद ये फिर दोबारा हमें नहीं मिलेंगे। लेकिन धातु को मैंने इस्तेमाल किया, फिर हम इसको यूज कर सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा चक्रीय, जिसका हम बार बार इसको चक्र की तरह बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लोहा मान लेते हैं कुछ बना लिया, उसको फिर हमने पिघला करके कुछ और बना लिया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, चक्रीय और अचक्रीय। ध्यान रखिएगा, अनविकरणीय संसाधन को भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो हम लोग देखेंगे कि मृदा के प्रकार, तो देखेंगे यहाँ पर कि भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच, भू आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इसी कारण से अनेक प्रकार की मृदाएँ विकसित हुई हैं हमारे देश में। ठीक है, तो देखेंगे हमारे देश में जनरली ये 6 प्रकार के मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, ये जो हमारे हैं 6 प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं वो जनरली देखने को मिलेगा। कौन कौन मिट्टी है, ये हमारा पहला है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, ठीक है, लाल या इसी को पीली मिट्टी भी कह सकते हैं, लेटेराइट मिट्टी, और मरुस्थलीय मिट्टी, और एक है वन मृदा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बारी बारी से समझते हैं कि कौन सी मिट्टी कैसे कहाँ मिलते हैं, इसमें क्या गुण होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जलोढ़ मृदा से। ठीक है, तो ये देखेंगे कि जलोढ़ मृदा जनरली इसमें क्या पाया जाता है, ये सब देखेंगे कि ये रेत पाया जाता है इसमें। ठीक है, क्या पाया जाता है, रेत, और साथ साथ में देखेंगे कि सिल्ट भी पाया जाता है। ठीक है, साथ साथ में इसमें मृत्तिका के विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। ठीक है, मृत्तिका वगैरह इसमें पाए जाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि जलोढ़ मृदा को जनरली हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन, एक खादर, ठीक है, और एक बांगर। ठीक है, तो खादर क्या होता है, जो नवीन मिट्टी होती है उसे हम खादर कहते हैं, जो पुरानी मिट्टी होती है उसे हम क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। ठीक है, बात करें हम कि ये मिट्टियाँ, ये जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है भारत में। तो अब देखेंगे कि हमारा जो जलोढ़ मिट्टी है, देखिए यहाँ पर है जो जलोढ़ मिट्टी है, जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये वाला पार्ट, यानी कि जो उत्तर भारत के जो मैदान है यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, है ना। इस एरिया में कुछ कुछ जलोढ़ मिट्टी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उत्तर भारत में जो भी है, देखेंगे यहाँ पर बिहार भी आ जाएगा इसी में, है ना। तो कह सकते हैं कि उत्तर भारत में, बिहार में भी ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उसी नीचे देखेंगे यहाँ पर झारखंड है, तो झारखंड में आप देखेंगे तो लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि उत्तर भारत में जैसे हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, है ना, बिहार हो गया। ठीक है, तो इधर क्या पाया जाता है आपका, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, आई बात समझ में।
फिर हमने कहा कि जलोढ़ मिट्टी जो है वो उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, खादर, रेत, बांगर। बांगर पुरानी मिट्टी है और खादर खादर जो है वो क्या है, नई मिट्टी है। ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि उत्तर जो यहाँ पे था ना, ये वाला जो मैदान, इधर वाला, ये जो मैदान में जो इधर जो जलोढ़ मिट्टी का जो निक्षेप देखने को मिलता है, या जो नदी तंत्र है ना, सिंधु हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, ये नदियों के द्वारा जो बहा कर लाए गए निक्षेप, उन्हीं की वजह से यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी का क्या देखने को मिलता है, निक्षेप देखने को मिलता है। ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है जलोढ़ मिट्टी के बारे में कि यह मिट्टी बहुत ही क्या होती है, उपजाऊ होती है। क्या होती हैं, उपजाऊ होती हैं। ठीक है। ये मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती हैं और इस मिट्टी में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो देखने को मिलेगा आपको पोटास, ठीक है, और फास्फोरस, ठीक है, और साथ साथ में चूना भी देखने को इसमें मिलेगा। ठीक है। तो ये सभी चीज़ों का इसमें थोड़ा सा क्या होता है, मात्रा अधिक होता है। ठीक है। और ये सब होने की वजह से हम देखेंगे कि इसमें गन्ना, ठीक है, गन्ना, चावल, गेहूँ, इन सभी चीज़ों का खेती इस पर किया जाता है। ठीक है, इस मिट्टी में याद रहेगा। इसमें सिर्फ एक पॉइंट और याद रखिएगा आप कि सूखा जो क्षेत्र जहाँ पे देखने को मिलता है, वहाँ पे उस मृदा में क्षारीय ज़्यादा होता है, यानी कि उस मिट्टी में क्षार ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी शुष्क मिट्टी होगा तो उसमें क्षार ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इसका उपचार करके, ठीक है, इसका उपचार करके हम इसमें फिर पैदावार बढ़ा सकते हैं। ठीक है। जनरली ध्यान रखिएगा कि मिट्टी का जो पीएच वैल्यू होता है ना, पीएच वैल्यू जो होता है वो 7 नहीं, 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। कितना, 6 से 7 के बीच में। अगर कम है तो भी दिक्कत है, ज़्यादा है तो भी दिक्कत है। कम होगा तो ज़्यादा अम्लीय होगा और ज़्यादा होगा तो ज़्यादा क्षारीय हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखेंगे कि चूना की मात्रा इसमें है, इसीलिए देखेंगे ये मिट्टी में क्या होता है, जब शुष्क हो जाता है, सूखा हो जाता है ये, तो इसमें कि देखने को क्या मिलेगा, क्षारीय हो जाता है, क्योंकि इसमें चूना है। ठीक है। तो ये थे कुछ मोटा मोटी पॉइंट जो आपको याद रखने थे। ठीक है। खादर और बांगा तो समझ में आ ही गया होगा। और ये मिट्टी हमारे देश में कहाँ कहाँ मिलता है ये आप अवलोकन कर सकते हैं इस चित्र को देख करके। ठीक है। मैंने बता दिया कुछ कुछ राज्यों का नाम, जैसे कि बिहार हो गया, है ना, झारखंड का भी थोड़ा बहुत हिस्सा देखने को मिलेगा वैसे, पश्चिम बंगाल देखने को मिलता है यहाँ पर। ठीक है। साथ में उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है। इधर पंजाब देखने को मिलेगा, हरियाणा देखने को मिलेगा, दिल्ली देखने को मिलेगा। इधर आपको जलोढ़ मिट्टी का प्रचुर मात्रा में देखने को मिलेगा। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग काली मिट्टी के बारे में। ठीक है। अब देखते हैं काली मिट्टी का क्या क्या गुण है। ठीक है। देखिए काली जो मिट्टी है उसका रंग क्या होता है, काला होता है, इसलिए इसका नाम भी क्या है, काला है, सॉरी काली है। ठीक है। काली मिट्टी जो होती है उसका कलर क्या होता है, काला होता है। ठीक है। और इन्हें हम एक नाम और से जानते हैं, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि काली मिट्टी को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम रेगूर के नाम से भी जानते हैं, रेगूर मृदा। ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो काली मिट्टी होती है वो कपास के लिए बहुत ही क्या होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है। इसीलिए इस पर कपास की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। ठीक है। इसीलिए इसका नाम भी है काली कपास मृदा, सुने भी होंगे, है ना। आई बात समझ में। बाकी ध्यान रखना है आपको कि यह जो बिला बना हुआ है ये लावा सेलों से बना हुआ है। ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये लावा सेल से मिलकर बना हुआ है। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो मिट्टी होती है ना, काली मिट्टी, ये बहुत ही महीन कण से बना होता है, महीन कणों से मिलकर के बना होता है। ठीक है। इसीलिए देखेंगे कि इस मिट्टी में जो नमी धारणा है ना, वो क्षमता बहुत अधिक होती है इसमें। यानी कि कह सकते हैं जो पानी जो अवशोषण करने की क्षमता है, जल धारण करने की जो क्षमता है, इसमें थोड़ा सा क्या है, अधिक होता है। ठीक है। और बाकी हम बात करें कि इस मिट्टी में, तो देखेंगे इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना, ये सभी जो पौष्टिक तत्व इसमें परिपूर्ण रूप से मिलते हैं। ठीक है। परंतु थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि फास्फोरस की मात्रा कम होती है। किसका, फास्फोरस का, फास्फोरस का जो मात्रा होती है वो कम होती है। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, फास्फोरस की मात्रा थोड़ा सा इसमें क्या होता है, कम होता है। ठीक है। लेकिन इसमें जो अधिक मात्रा में मिलेगा वो क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम और साथ साथ पोटास। फास्फोरस की मात्रा इसमें कम होती है, किसमें,
काली मिट्टी में। देखेंगे कि गर्मी के मौसम में या शुष्क मौसम मृदा में क्या होती है, गहरी दरार पड़ जाती है इस तरीके से, है ना। तो अब देखेंगे इतना दरार पड़ जाती है, इसे लगता है कि इसमें हल जोता हुआ है ना। और ये मिट्टी और क्या होती है, थोड़ा सा चिपचिपी टाइप का भी होती है, ठीक है। इसलिए इसको थोड़ा सा जोतना क्या होता है, मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये सब है इसका बेसिक पॉइंट। आप देखते हैं थोड़ा सा कि ये जो काली मिट्टी है ये भारत में कहाँ पाई जाती है। वैसे आप देखेंगे कि ये सौराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र हो गया, माला का पठार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इसके आसपास में वो देखने को मिलेगा। देख लेते हैं। देखिए काली मिट्टी वाला ये भाग है ना, ये वाला काली मिट्टी है, यानी कि ये वाला जो आपका थोड़ा सा इसमें कलर नहीं दिख रहा है, तो ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये काली मिट्टी का भाग है। ये सब जगह पर आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो चलिए अब देखते हैं आगे हम लोग का कौन सा मिट्टी है। तो हम लोग का अगला मिट्टी है लाल मिट्टी, ठीक है। कौन सा मिट्टी, लाल मिट्टी। तो लाल से लिख लेते हैं, ये रहा हमारा लाल मिट्टी। चलिए लाल मिट्टी के बारे में देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि लाल मिट्टी में ये जो लाल होने का जो कारण है वो कारण क्या है, इसमें क्या पाया जाता है, लोहे का अंश पाया जाता है ना। फेरिक ऑक्साइड इसमें का अंश पाया जाता है, जिसकी वजह से मिट्टी क्या है, लाल है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। ये बना कैसे है, तो ये रवेदार अग्नि चट्टानों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो लाल मिट्टी है वो रवेदार, ध्यान रखिएगा, रवेदार आग्नेय शैल या चट्टान, जो भी कहें, चट्टान पर ये कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई हैं, ठीक है। और लाल और पीली मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश मैदान के दक्षिण छोर पर और पश्चिम घाट देखेंगे तो पहाड़ी नदी पर ये मिलेगा आपको देखने को, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको। कलर तो बता दिया कि कलर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या मिलता है, लौह धातु का कुछ अंश में देखने को मिलता है इसलिए। और बाकी इसमें एक नाम और देखें, इसमें लिखा हुआ है पीला, है ना। तो इस पीला क्यों होता है, तो देखेंगे कि जब ये इसमें जब पानी मिलता है ना, जब जल का अंश आ जाता है, तो इसका जब जल से जब मिल जाता है, जल से जब इसका नियोजन होता है, तो ये इसका इसी कारण से क्या हो जाता है, पीला पे दिखने को मिलेगा आपको। जब सूख जाएगा तो वो लाल हो जाएगा, जब पानी उसमें मिल जाएगा, घुल जाएगा, तो वो वही कलर में किस में बदल जाता है, पीला कलर बदल जाता है, ठीक है। बाकी देखते हैं ये मिट्टी, लाल मिट्टी मिलती कहाँ है। तो आप देख सकते हैं लाल मिट्टी ये इस एरिया में देखने को मिलता है, झारखंड हो गया, नीचे उड़ीसा हो गया, है ना, ठीक है। और बाकी थोड़ा छत्तीसगढ़ के भाग में, यहाँ छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ के भाग में देख सकते हैं। बाकी इधर अरुणाचल प्रदेश देख सकते हैं, इधर कुछ असम वाला भाग भी है, ठीक है। और नीचे देख सकते हैं इधर, है ना, इधर कौन सा एरिया आपको देखने को मिलेगा, इधर आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक वाला कुछ क्षेत्र दिख रहा है, कुछ तेलंगाना का क्षेत्र दिख रहा है ना, इधर कुछ केरल का भी कुछ कुछ पार्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये सब जगहों पर क्या देखने को मिलेगा आपको, लाल मिट्टी। आई बात समझ में। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग का कौन सी मिट्टी है। अगला हम लोग का मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। क्या है, लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, इसको समझेंगे ये क्या है। एक्चुअली में ना जो लेटराइट शब्द जो है ना, वो जो है ये वर्ड है ना, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है यार। इसका अर्थ होता है ईट होता है, क्या होता है, ईट। अब ईट का क्या मतलब है यहाँ पर, एक्चुअली में जो ये लेटेराइट मिट्टी है ना, इससे ईट बनाया जाता है, ठीक है। ये जो ग्रीक शब्द से लिया गया ना, ग्रीक, तो इसका मतलब होता है ईट, और ये एक्चुअली में इस मिट्टी से ईट बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया है, लेटेराइट मृदा, ठीक है। ये ध्यान में आपको रखना चाहिए, ठीक है। और यह भारी वर्षा से अधिक का ये परिणाम है, जब बहुत ज़्यादा भारी वर्षा जहाँ पे होता है ना, क्या होता है, भारी वर्षा। तो जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होता है वहाँ पे आपको ये मिट्टी देखने को मिलेगा, क्योंकि भारी वर्षा की वजह से ये मिट्टी का निर्माण होता है, निच्छालन की वजह से, ठीक है। तो आप देखेंगे कि लेटेराइट मिट्टी है वहाँ पे जहाँ ज़्यादा बारिश हो रहा होगा वहीं देखने को मिलेगा। देखिए जैसे ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट देखने को कहाँ मिलेगा, जैसे कि ये वाला पार्ट ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट इधर ज़्यादा बारिश होता है ना। और अब देखेंगे थोड़ा सा ये वाला एरिया, देखिए यहाँ पर मेघालय वाला एरिया कुछ दिख रहा है, तो इधर कुछ ज़्यादा बारिश होता है, तो इधर लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि ये ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र में आपको देखने को मिट्टी मिलेगा, ठीक है। इसमें एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि जब ज़्यादा वर्षा हो रहा है तो इसका मतलब कि ज़्यादा बारिश की वजह से ये जो मिट्टी का जो पीएच होगा, जो पीएच मान होगा वो 6 से कम होगा, ठीक है। 6 से क्या होगा, हमेशा कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि ज़्यादा बारिश हो रही है, ज़्यादा बारिश होगा मतलब कि वो मिट्टी को क्या बना देगा, अम्लीय बना देगा।
कोई भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज़्यादा बारिश कम अधिक मिट्टी में करते हैं तो क्या होगा, तो उसको मिट्टी को क्या बना देगा, अम्लीय बना देगा, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी कहाँ कहाँ पाए तो मैंने तो दिखा दिया, बट ध्यान रखिएगा। जैसे एक है महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा आपको, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, ठीक है। उड़ीसा में देखने को मिलेगा, उड़ीसा में। और कहाँ देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल। कुछ कुछ क्षेत्रों में, हर पूरा नहीं मिल रहा है, मतलब कि कुछ कुछ जगहों में मिलेगा, जैसे पश्चिम बंगाल में पूरा नहीं मिलेगा, कुछ कुछ क्षेत्रों में मिलेगा जहाँ ज़्यादा ज़्यादा बारिश हो रहा होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इसी मिट्टी में देखेंगे आप कि कौन सा वन देखने को मिलेगा, पर्णपाती भी देखने को मिलेगा, पर्णपाती के साथ साथ देखने को सदाबहार वन भी देखने को मिलेगा, सदाबहार वन, ये भी ध्यान में रखिएगा। पर्णपाती और सदाबहार वन किस किस से, जहाँ पर लेटेराइट मिट्टी पाया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। और साथ साथ में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इसमें ह्यूमस की जो मात्रा होगी पर्याप्त मात्रा में मिलता है, ठीक है। किसका, ह्यूमस का पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलेगा, ठीक। एक पॉइंट सिर्फ याद रखिएगा इसमें कि केरल में, हम केरल के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक मिट्टी मिलता है लाल लेटेराइट मिट्टी, ठीक है, लेटराइट मिट्टी, ठीक है। यहाँ पे इस मिट्टी में काजू की खेती की जाती है, ठीक है। ये इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला क्या था मेरे पास, कौन सी मिट्टी, अगला मिट्टी मेरे पास मरुस्थलीय मृदा। तो ये तो कॉमन सा है, सभी को पता होना चाहिए। मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है, लाल या फिर भूरा होता है, ठीक है। ये मृदा आमतौर पर कहाँ देखने को मिलेगी, या फिर ये जो मृदा है आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं, ये ध्यान रखिएगा, रेतीली होती हैं और लवणीय होती हैं, ठीक है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतना अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। मरुस्थलीय मृदा की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी ये मिट्टी आपको देखने को कहाँ मिलेगा, तो ये मिट्टी आप देख लीजिए, मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ देखने को मिलेगा आपको। मरुस्थलीय मिट्टी से तो वैसे नहीं दिया हुआ है, बट आप देखेंगे कि मरुस्थलीय मिट्टी जो है इस एरिया में देखने को मिलेगा, राजस्थान वाले एरिया में, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट कौन सा है, वन मृदा। क्या है, वन मृदा। तो देख लेते हैं वन मृदा के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट। वन मृदा, ये जो मृदा है आमतौर पर आपको देखने को कहाँ मिलेगा, पहाड़ी क्षेत्रों में, है ना। पहाड़ी क्षेत्र जहाँ भी होंगे, साथ साथ में पर्वतीय क्षेत्र में, ठीक है ना। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये वन मृदा आपको कहाँ मिलेगा देखने को। तो देखेंगे जम्मू कश्मीर के एरिया वाला, जो इधर हिमालय वाला जो क्षेत्र इस तरफ का है ना, तो यहाँ पे देखिए देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। देखिए अरुणाचल प्रदेश का कुछ कुछ हिस्सा देखने को मिलेगा यहाँ पर, कुछ सिक्किम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप मैप में थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिए, ये कौन सा मिट्टी कहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये थे भारत में मृदा के मुख्य प्रकार, और कुछ कुछ जो गुण थे, इंपॉर्टेंट गुण, वो मैंने डिस्कस किया, चर्चा किया है, ठीक है। तो इसके बाद इस जो चैप्टर है, जो अध्याय था, ठीक है, तो इस चैप्टर से संबंधित हम संसाधन एवं विकास जो अध्याय है उससे हम लगभग 200 MCQ को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू।